बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके साथ आलू के स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूँगी। ये स्नैक्स इतने मज़े के होते हैं कि बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं। ये शानदार से स्नैक्स बनाने के लिए कौन से टिप्स हैं, कौन से ट्रिक्स हैं, मुकम्मल गाइड करूंगी, हर एक चीज़ डिटेल से बताऊंगी। वीडियो में आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह आप लोगों की तरफ से हमारे लिए गिफ्ट होता है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसी तरह से बहुत मज़े की रेसिपीज शेयर करती रहूँगी। तो चलें जी, हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी स्टार्ट करेंगे। जहाँ पे हमने एक पैन लिया है, अब इसमें हम 1 प्याली पानी डालेंगे। 1 टेबल स्पून अब इसमें हम शामिल करेंगे ऑयल। 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे नमक। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा। अब हम पानी को बॉयल होने का वेट करेंगे। तो माशाल्लाह जी पानी हमारा बॉयल हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 प्याली मैदा। इस बात का ख्याल रखना है कि हमने 1 प्याली पानी डाला है और 1 प्याली हमने अब इसमें मैदा शामिल किया है। बराबर की मिकदार रखनी है। अब इसमें इसी तरह से चम्मच चलाते रहना है ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसमें गुठलियाँ नहीं बने। जब भी आप अपने घर पे बनाएं तो इस बात का बहुत ख्याल रखें, मैदा हमेशा उबलते हुए पानी में ही डालना है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी डो हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। यहाँ पर हमने आलू लिए हैं। आलू लिए थे हमने हाफ़ केजी और इनको बहुत अच्छी तरह से हमने बॉयल किया है। बॉयल करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। आलू हमारे बहुत अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमने पैन लिया है। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल डालेंगे और 1 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन। लहसुन हमने चॉप किया हुआ डाला है और अगर आप चाहें तो आप इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं। लहसुन को बस हमने इतना फ्राई करना है कि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। लहसुन की प्यारी सी खुशबू आने लगी है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून कूटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून कूटा हुआ धनिया। ज़ीरा और धनिया जब भी डालें तो इस बात का ख्याल रखें फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए, वरना ज़ीरा और धनिया जल जाएगा। और इसको हम इतना फ्राई करेंगे कि इसकी प्यारी सी खुशबू आने लगे। ज़ीरा और धनिया की बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगी है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर। जब भी खाना बनाएं तो इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि मसाले जो हमारे हैं वो जलने नहीं चाहिए। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह जी मसालों की बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है। जब भी खाना बनाएं घर में आप अपने घर वालों के लिए तो बस खाना बहुत प्यार मोहब्बत से बनाया करें। खाना भी मज़े का बनता है और अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बरकत भी उसमें डालता है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून कूटा हुआ अनारदाना। बहुत से लोग हैं जो वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी तक उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को भी लाइक किया करें, बहुत खुशी होगी हमें। मसाले की बहुत अच्छी सी बुनाई हो चुकी है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे मैश किए हुए आलू। मैश किए हुए आलूओं को हम मसाले के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि जैसे जैसे आलू जो है मसाले के अंदर मिक्स होंगे तो ये नरम होते जाएंगे। पानी की हमें ज़रूरत नहीं होगी। आलू मसाला हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे
2 अदद प्याज चॉप की हुई, 6 अदद ग्रीन मिर्ची चॉप की हुई और थोड़ा सा धनिया। अब हम इसको अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करेंगे कि प्याज़ों का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो अब हम फ्लेम को नीचे से बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। डो को हमने 10 मिनट के लिए रख दिया था। डो को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं, तो डो हमारी बहुत अच्छी से रेडी हो चुकी है। डो को हम अब इस तरह से 2 हिस्सों में कर लेंगे और इसके पेड़े बना लेंगे। डो के हमने 2 पेड़े बना लिए हैं। अब बेलन की मदद से हम इसकी बेल लेंगे और बड़ी सी इसकी रोटी बारीक सी बना लेंगे। हमने इस पे थोड़ा सा मैदा लगाया है बेलने के लिए। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल भी लगा सकते हैं। रोटी को बहुत एहतियात से बेलना है और बिल्कुल बारीक बेलना है। डो को हमने बहुत अच्छी तरह से बेल लिया है और बहुत बड़ी सी हमने बारीक सी रोटी बना ली है। अब हम इस तरह से इसकी गोल गोल टिक्के बना लेंगे। अगर हम इसके छोटे छोटे से पेड़े बना के बेलते तो उसमें फिर गुलाई में ज़रा सा फ़र्क आता है, और इस तरह से तो कोई भी बना सकता है और बहुत अच्छी गुलाई में भी ये बनती हैं। इसी तरह से हम बाकी के टिक्के भी रेडी कर लेंगे। तमाम टिक्की हमारी रेडी हो गई हैं, तो अब हम ब्रश की मदद से इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। अब हम आलू मसाला इस तरह से सारी की सारी टिक्कियों पे लगा देंगे। अब हम इसको इस तरह से उठाएंगे और फिंगर की मदद से अच्छी तरह से बंद कर देंगे। इसको भी हम इसी तरह से उठाएंगे और फिंगर की मदद से अच्छी तरह से बंद कर देंगे। इसी तरह से हम सब तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हमने 1 अदद अंडा लिया है। अब इसको हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब हम पहले इसको अंडे में कोट करेंगे, फिर हम इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट करेंगे। इसी तरह से हम सब के सब तैयार कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम सारे के सारे हाफ मून्स को फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर फ्लेम को हमने बिल्कुल लो किया हुआ है, वरना हमारे ऊपर की जो कोटिंग है ब्रेड क्रम्स की वो जल जाएगी और अंदर से कच्चे रहेंगे। अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आप इस तरह से सेव कर सकते हैं। अंडा और ब्रेड क्रम्स की जब हमने कोटिंग की थी, इस तरह से अच्छी तरह से कोटिंग करें और इसको सेव कर दें। 1 से 1.5 महीने तक आराम से आप लोग खा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, ना कोई जायके में फ़र्क आएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, कितना खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आया है और इतने क्रिस्पी से मज़ेदार से स्नैक्स हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम जाली वाला एक स्ट्रेनर लेंगे और एक एक करके इस तरह से स्नैक्स इसके ऊपर रखते जाएंगे, ताकि जितना भी इनके अंदर ऑयल है अच्छी तरह से निकल जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, स्नैक्स हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो आपने मेरी रेसिपी पे ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आप भी जब अपने घर पे स्नैक्स ये बनाएंगे तो आपके भी बहुत मज़े के, बहुत क्रिस्पी, बहुत शानदार स्नैक्स रेडी होंगे।
आपको अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। अब मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। आप जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।